रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमेशा अपनों में प्रेम बना के रखिए। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आबे सुई, का करे तरवारी। बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़े का कोई काम नहीं है। जैसे सुई का काम कभी भी तलवार नहीं कर सकता। जैसी परे सो साही रहे, कही रहीम यह देह। धरती ही पर परत है, शीत धाम और मेह। रहीम कहते हैं जिस टाइम में इस देह पर जो पड़ता है उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा को सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख और दुख दोनों सहन करना चाहिए। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलन सही नहीं। जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। कौआ और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती है, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख के समय आता है, कौन अपना है और कौन पराया है वो समझ में आ जाती है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ जाते। सदा रहे नहीं एक किसी, का रहीम पछताते। रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय के आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ भी जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ होती है और खुशी के समय में भी उसको हावी नहीं होना देना चाहिए। रूठे सूजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागों में पिरो लेना चाहिए। नीच कर क्रिया रहीम कही, सीधी भाभी की हाथ। पास अपने हाथ में दांव, ना अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि अपने हाथों में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पास से हाथ तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव क्या आएगा वो अपने हाथ में नहीं होता है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए। और अन्न को शीतल करे, अपहु शीतल होए। अपने अंदर के अहंकार को निकालकर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को भी खुशी हो। वाणी हमेशा मीठा होना चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहे भुजंग। रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती है। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं हो पाता है। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नहीं। रहीम कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से उसका बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनका महिमा में कोई कमी नहीं होती। रही मन नीच मन की बिथा, मन ही रखो गयो। सुनी इटला ही लोगो सब, बाँटी ना लहे कोयो। रहीम कहते हैं कि
अपने मन के दुख को अपने मन के भीतर छिपाकर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इठला भले ही ले, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता है। पाबस देखी रहीम मन, कोयल साधे मन, अब दादुरा वक्त बहे, हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेंढक ही बोलने वाली है, हमारी तो कोई बात ही नहीं पूछता। अभिप्राय यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवानों को चुप रहना ही पड़ता है, उनका वहाँ कोई आदर ही नहीं करता और गुणहीन लोग हमेशा वहाँ बोलते रहते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपके लिए अच्छा है कि अगर आप गुणवान हो तो आप वहाँ पे चुप हो जाओ, इसी में आपका सम्मान है। कहीं मन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वो भी वह ठीक है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही सबके विषय में जाना जा सकता है। इस संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं है। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन बारे को लगे, जियो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता रहता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुभाषित होता रहता है। इसी शुभ विचार के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपना व्यू जरूर दीजिए।